Shalom everybody. We welcome you in Abia Bible Academy. Today our topic is sacramental study in the Bible and its application on the present church. हम इस टॉपिक को 2-3 पार्ट्स में सीखेंगे। सैक्रामेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें सैक्रामेंट का पस मंज़र, सैक्रामेंट के मीनिंग्स, मफ़हूम और सैक्रामेंट की तादाद को समझा जाए ताकि हम बाइबल मुक़द्दस में सैक्रामेंट की तालीम को समझ सकें। मुख्तलिफ़ कलीसियाएँ सैक्रामेंट की तशरीह और इसकी तारीफ़ के लिए मुख्तलिफ़ नज़रियात रखती हैं, जैसे कैथोलिक कलीसिया, एंग्लिकन कलीसिया, इस्लाहशुदा कलीसियाएँ और बहुत सारी छोटी छोटी दुनिया के हिस्सों की कलीसियाएँ। लेकिन उर्दू का वर्ड सैक्रामेंट लैटिन के वर्ड सैक्रामेंटम से निकला है और सैक्रामेंटम का मतलब है कसम, जमा करना, किसी चीज़ का जमा करवाना और वादा, ओथ, डिपॉजिट एंड प्रॉमिस। ये 3 मीनिंग्स हैं सैक्रामेंटम के। और रोमी इस सैक्रामेंटम को 2 रस्मात में इस्तेमाल करते थे, 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे। नंबर 1, फ़ौजियों की भर्ती की हलफ बर्दारी की रस्म में सैक्रामेंटम किया जाता था। वादा, कसम, वफादारी के अहद व पैमान किए जाते थे। हर एक फ़ौजी अपनी भर्ती के वक्त हर सिपाही अपनी तलवार को घुटनों के बल होकर अपने दाएं तरफ रखकर उसके ऊपर झुककर सैक्रामेंटम करता था, अहद करता था, पैमान करता था, कसम खाता था, वादा करता था कि आए बादशाह सलामत, अगर रोमन्स किसी जंग में हार जाएं तो दुश्मन के हाथ में चढ़ने से पहले मैं अपनी तलवार पर गिरकर अपनी जान दे दूंगा। और दूसरे वो इसके साथ ये अल्फाज बोलता कि मैं अपने जिस्म से अपनी गर्दन तो उतरवा सकता हूँ लेकिन रोम से अपनी वफादारी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये सैक्रामेंट होता था फ़ौजियों की भर्ती के वक्त। हर फ़ौजी जो अहद और कसम उठाता था, जान देने तक की वफादारी का अहद। दूसरा सैक्रामेंटम का जो इस्तेमाल होता था वो अदालती तौर पर 2 अफ्रीकैन जो किसी मुकदमा में मुलव्वस होते थे वो अपनी रकम मंदिर में जमा करवाते कि जब मुकदमे में जो जीत जाएगा उसको वो रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन जो हार जाएगा उसकी रकम मंदिर के ख़जाने में जमा हो जाएगी और मुक़द्दस कामों में, मंदिर के मुक़द्दस कामों में और मुक़द्दस जगहों पर मुक़द्दस चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और वो कसम खाते थे और इस कसम को पूरा करते थे। जो डिपॉज़िट जमा करते थे वहाँ पर, उसके लिए जो भी वो फ़ैसला होता, हारते और जो जीतता उसके लिए जो जो कसम उठाई जाती और जो जो वादा किया जाता उसको वो पूरा करते। उससे फिरा नहीं जा सकता था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सैक्रामेंटम का मतलब है जिसे तोड़ा ना जा सके। जान जाए पर सैक्रामेंटम का अहद, उसका वादा, उसकी कसम वो तोड़ी ना जाए, वो ख़त्म ना हो। इस लफ्ज़ के मीनिंग से मुतासर होकर मुक़द्दस तरतुलियान ने 160 ईस्वी में और मुक़द्दस अगस्टिन ने 4वीं सदी में और मुक़द्दस जेरोम ने 5वीं सदी में, और इनके साथ और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने सैक्रामेंटम को इसके मीनिंग्स में मसीही मफ़हूम भर के उन्होंने इसको इशारबानी और बपतिस्मे के लिए इस्तेमाल किया। 160 ईस्वी में इशारबानी और बपतिस्मे के लिए सैक्रामेंटम का वर्ड इस्तेमाल होने लगा। 4वीं सदी में मुक़द्दस अगस्टिन ने कहा कि सैक्रामेंट वो इलाही हकीकतों का निशान है जो हमारे हवास पर असर छोड़ते हैं और हर निशान किसी न किसी हकीकत का पेश ख़ैमा है। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी
कि जैसे धुआं आग का निशान है, और ये जो हकीकतें हैं और ये जो निशानात हैं खुदा के भेदों के, ये खुदा के और इंसानों के दरमियान पुल का काम करते हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर बाइबल मुकद्दस में साक्रामेंट का वर्ड नहीं था। मुकद्दस जेरोम ने 5वीं सदी में जब लैटिन में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया, इस बाइबल का नाम वल्गेट रखा गया लैटिन बाइबल का। तो इसमें उन्होंने जहाँ जहाँ भेद का वर्ड था उसको उन्होंने साक्रामेंटम लिखा। जैसे यसाया के 14वें बाब की 12वीं आयत में जो शैतान को सुबह का सितारा कहा गया है, मॉर्निंग स्टार, लैटिन में उसको लूसीफर कहा गया है। और लूसीफर भी लैटिन शैतान का लातीनी नाम है, लूसीफर। इसी तरह भेद के लिए उन्होंने, जैसे उसका नाम लैटिन में मॉर्निंग स्टार का लूसीफर आया, हेलल और इब्रानी में उसका नाम है, ऐसे ही जहाँ जहाँ भेद था, भेद के लिए उन्होंने साक्रामेंटम का वर्ड यूज़ किया। जैसे कि मैं एक मिसाल देती हूँ, आप सबको पता होगा कि कितने ज़्यादा अल्फाज हैं। बादशाही का भेद, सितारों का भेद मुकाशफा में, मरकज़ में, मत्ती में, इफ्सियों में, पौलुस रसूल के ख़तों में, और सबसे ज़्यादा पौलुस रसूल ने इस भेद के लफ्ज़ की तशरीह की। वो बड़ा आलम था अपने ज़माने का, और वो रोमी और यूनानी मज़ाहब की सारी तशरीह और रसूमात से और उनके सारे इल्म से वाकफ़ियत रखता था। और उसने पहले ग्रंथियों के 4 बाब की पहली आयत में कहा, आदमी हमको खुदा का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और भेद की तशरीह सबसे ज़्यादा मुकद्दस जेरोम के बाद पौलुस रसूल ने की। लफ्ज़ भेद के लिए जिस यूनानी वर्ड की जगह मुकद्दस जेरोम ने साक्रामेंटम लिखा, वो मिस्टीरियन का वर्ड था, और उसी मिस्टीरियन का उर्दू तर्जमा है भेद। जैसे साक्रामेंटम का उर्दू तर्जमा साक्रामेंट, और जो जिस वर्ड की जगह बाइबल में साक्रामेंटम लिखा गया वो था मिस्टीरियन, यूनानी का लफ्ज़, और उसका उर्दू तर्जमा है भेद। और भेद का मतलब भी है छुपी हुई बात, राज, निशान, मोती, या ये कान में छिदा हुआ सुराख, उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक। और मिस्टीरियन, जिसकी वजह साक्रामेंट का वर्ड यूज़ किया गया, साक्रामेंटम, उसका मतलब भी है कोई छुपी हुई चीज़, मुकद्दस अलग की हुई चीज़, और मज़हब में इबादत में दाखिल होने के लिए कोई छुपी हुई रस्म अदा करना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये जो यूनानी का वर्ड मिस्टीरियन है ये किसी यूनानी या किसी रोमी मज़हब की रस्म की तरफ इशारा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तारीख़ में भी ऐसा नहीं है कुछ भी मौजूद। लेकिन मसीही इल्म इलाहियात के माहिरीन ने इस लफ्ज़ के मीनिंग से मुतासर होकर उन्होंने एक तसव्वुर अक्स किया, और वो तसव्वुर ये था कि इशारबानी और बपतिस्मे के लिए साक्रामेंटम की रसूमात का नाम दिया गया। साक्रामेंटम में इशारबानी और बपतिस्मे की रसूमात हैं। और इन माहिरीन, इल्म इलाहियात के माहिरीन जो थे, इन्होंने इस तरह साक्रामेंटम की तशरीह की, उसकी तफसीर इस तरह की साक्रामेंटम वर्ड की मसीही मज़हब में, उसमें मसीही मफ़हूम भरकर कि इसकी तशरीह और इसका मफ़हूम जो है वो हमारे पाक सहाइफ के साथ मुताबिकत हो सके। जैसे साक्रामेंटम का मतलब आपने सीखा है, उसका मतलब है वादा करना, कसम उठाना, और वो भी जो रोमन में जो उसका इस्तेमाल होता था साक्रामेंट का, वो था जान देने तक। ये साक्रामेंटम यह है जान देने तक है। इसी से मुतासर हुए इब्तदाई सदियों के मुकद्दसीन, और उन्होंने इशारबानी और बपतिस्मे के लिए इसका इस्तेमाल किया।
इसलिए वो चाहते थे कि लोग खुदा के साथ वफादारी से, जान देने तक की वफादारी से, कलीसिया के साथ, अपनी बुलाहट में, अपने चर्च के साथ। और खुदा ने भी ऐसा ही चाहा। पस्तीशना के 6 बाब में लिखा है, सुने इस्राएल, तो खुदावंद अपने खुदा से पूरे जान, पूरे दिल और पूरी ताकत से मोहब्बत रख। और यीशु मसीह ने कहा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। रोमन जो हलफ बर्दारी की रस्म में अहद व पैमान करते थे, और जब भी कोई फौजी मैदान जंग में अपने मुल्क के लिए जान देता है तो उसका कंट्री, रोमन्स भी और हमारे पाकिस्तान में भी जो शहीद हो जाते हैं अपने मुल्क कौम के लिए, उनको एजाज़ात से नवाजा जाता है। तो वो लोग जो मसीह के लिए जान देने तक वफादार रहते हैं, उसके साक्रामेंट अदा करने में या मसीह के साथ चलने में, कलीसिया के साथ चलने में, अपनी कन्विक्शन में, अपनी सुपुर्दगी में, जो लोग मसीह के साथ वफादार रहते हैं, यीशु मसीह वादा करता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। वफादारी जो हम अगर खुदा के साथ निभाते हैं तो उसका अजर है हमारे लिए। अगर मुल्क और कौम के ज़मीन पर अजर है फ़ौजियों के लिए, अगर ज़मीन पर साक्रामेंटम करने का रोमन्स और दूसरी कौमें उसका अजर देती थी, तो यीशु मसीह उसका अजर हमें दुगना देता है। और वो अजर ज़मीन के ये एजाज़ और ये सेहरे और ये सब कुछ इधर रह जाएगा, ज़मीन पर ही फना हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा, हमेशा की ज़िंदगी का ताज, जो वो सेहरा नहीं जो मुरझाने का है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं जहाँ तक काबिल हो सकी हूँ कि आपको साक्रामेंटम का मतलब समझा सकूँ कि कितनी सोच समझ के साथ और कितने मुतासर होकर हमारे मुकद्दसीन जो इब्तदाई सदियों के थे, उन्होंने साक्रामेंटम का वर्ड क्यों दिया शायरबानी और बपतिस्मे को, और उन भेदों को साक्रामेंटम का वर्ड दिया जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है, लोग आदमी हमें खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और खुदा ने बहुत सारे भेद जो हैं इंसानों पर जाहिर नहीं किए। खुदा की 2 तरह की मर्ज़ी है, एक उसकी ख़ास मर्ज़ी है और एक उसकी आम मर्ज़ी है। उसकी जो ख़ास मर्ज़ी है उसमें पुशीदा मर्ज़ी, और एक उसकी ज़ाहिर मर्ज़ी। जो उसकी पुशीदा मर्ज़ी है उसमें खुदा सबको शामिल नहीं करता। उसकी जो ज़ाहिर मर्ज़ी है वो कलाम मुक़द्दस में आश्कारा, उसके ज़ाहिरी जो भेद हैं यीशु मसीह में जो पूरे हुए हैं, कम से कम नए अहदनामे में 28 मरतबा जो भेद का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो खुदा ने यीशु मसीह में भेद आश्कारा किए हमारी नजात के लिए, यीशु मसीह की पैदाइश में, ये सारे इस तरह 28 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है भेद का वर्ड यीशु मसीह के लिए, जिसको साक्रामेंट कहा गया है। हम उन तमाम भेदों को जो यीशु मसीह में हम पर आश्कारा हुआ, जिससे हमें नजात मिली, हमारे गुनाहों का कफ़ारा हुआ, वो भी सारे यीशु मसीह के नजात कफ़ारा, उस पर हमारा ईमान भी एक भेद है, दीनदारी भी एक भेद है। याकूब कहता है दीनदारी भी भेद है, दीनदारी का भेद। तो इन भेदों के साथ जो खुदा ने हम पर आश्कारा किए हैं, खुदा अपनी पोशीदा मर्ज़ी के लिए यहूदियत सबर करते थे कि खुदा किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन आमूस के 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक वह अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर नहीं करता। खुदावंद अपनी पोशीदा मर्ज़ी उन लोगों पर ज़रूर जाहिर करता है जो लोग उससे रफ़ाकत रखते हैं और उसके साथ चलते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके लिए जान देने तक वफादार रहने के अहद करते हैं और उन अहद पर जान देने तक ही कायम रहते हैं। साक्रामेंटम का वर्ड हमसे भी तकाजा करता है, उसका मीनिंग हमसे भी ये सवाल करता है और चैलेंज करता है कि वो लोग जो मसीहत को छोड़ते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को छोड़ते हैं, वो लोग जो अपने अहद और कसमें खाकर पूरी नहीं करते। दाऊद नबी कहता है, पूरा करांगा कसम नू जो मैं कीती है, पूरा करांगा मैं उस कसम नू जो मैं खाधी है। और बाइबल का ये लेसन है, हमें अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करें। अगली सरमन में हम सीखेंगे मैसेज में कि साक्रामेंट की
मज़ीद तारीफ़ और इसके कितने साक्रामेंट हैं और तारीख़ में कितने थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कलीसिया और बहुत सारी दूसरी कलीसियाँ कितने साक्रामेंट मानती हैं, इस पर बात करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। आमीन।